नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज स्टडी ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों आबकारी नीति घोटाला मामले के बारे में, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शामिल है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। दोस्तों आबकारी नीति, जिसे इंग्लिश में एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, सरकार की वह नीति है जो शराब, पेट्रोल, डीजल आदि पर टैक्स लगाने और नियंत्रण करने से संबंधित होती है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब की बिक्री में कई बदलाव किए गए थे। इस नीति का उद्देश्य दोस्तों सरकारी राजस्व में वृद्धि करना और शराब की बिक्री को और ज्यादा पारदर्शी बनाना था। लेकिन आरोप ये लगे कि इस नई नीति में घोटाला हुआ, जिसमें सरकार के अधिकारियों और निजी शराब व्यापारियों के बीच मिली भगत शामिल थी। अब दोस्तों इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केजरीवाल को इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से ही वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे। अब बात करते हैं दोस्तों वकीलों के दलीलों की। तो अब हम दोस्तों सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान देते हैं। केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और पूछा कि केजरीवाल एक गवाह से एक आरोपित में कैसे बदल गए। इसके जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की अनुमति से ही पूछताछ की है और कोर्ट ने कहा है कि चूंकि आरोपित न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उनसे पूछताछ के लिए अनुमति ली गई है। इसके साथ ही दोस्तों सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और कोर्ट से अनुमति ली। उन्होंने कहा कि जांच और पूछताछ के लिए किसी अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ दोस्तों हमें समझना चाहिए कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां अपने कार्य में स्वतंत्र होती हैं। अब दोस्तों केजरीवाल की कानूनी टीम ने कोर्ट से दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग की ताकि वे अपनी दलीलें पेश कर सके। उन्होंने कहा कि उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वो डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। ये कानून की उचित प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दोस्तों न्यायालय को ये सुनिश्चित करना होता है कि दोनों पक्षों को समान रूप से सुना जाए और डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच दी जाए। अब बात करते हैं दोस्तों सीबीआई के पूछताछ की। तो तिहाड़ जेल में सीबीआई ने केजरीवाल से 3 घंटे तक पूछताछ की। उनसे गोवा चुनाव में उपयोग की गई रकम समेत करीब 50 से अधिक सवाल पूछे गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल कई सवालों के स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। ये जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जाती है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी, जिसके विरुद्ध केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तो दोस्तों इस मामले का हर पहलू हमें भारतीय न्यायिक और कानूनी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। आबकारी नीति घोटाला मामला, सीबीआई की जांच, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और न्यायिक सुनवाई, ये सभी तत्व सिविल सेवा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। इस मामले से संबंधित किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।